प्रिय दोस्तों, प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर डीवी सिंह आप सबका यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे अपने साप्ताहिक वीडियो में इंडियन एजुकेशनिस्ट रविन्द्रनाथ टैगोर। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के शैक्षिक और दार्शनिक सिद्धांतों को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपको ज्ञात है हमारे चैनल पर एजुकेशन रिलेटेड सीरीज चल रही है। यह सीरीज सभी विद्यार्थियों के लिए, सक्रिय प्रतियोगियों के लिए, जिज्ञासु नागरिकों के लिए उपयोगी है और एजुकेशन रिलेटेड सभी इंटर एजुकेशन, बीए, एमए, बीटीसी और सीटेट और सुपर टेट तथा सभी यूजीसी नेट के कंपटीशन के लिए उपयोगी है। अतः सब्सक्राइबर परिवार के सभी सदस्यों से आग्रह है कि वो यह सीरीज सभी जिज्ञासु विद्यार्थियों तक पहुंचाने का कष्ट करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। चलिए आज हम शुरू करते हैं इंडियन एजुकेशनिस्ट गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। सबसे पहले इनके जीवन दर्शन को समझते हैं। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ था। इनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था और देवेंद्रनाथ टैगोर कलकत्ता के प्रसिद्ध सामाजिक और ब्रह्म समाज के कार्यकर्ता थे। उन्होंने भोलपुर में कलकत्ता के पास एक ब्रह्म समाज का आश्रम स्थापित किया था। उनके सभी संतानें प्रबुद्ध और शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट स्थान रखती थीं और उन्होंने अपने पुत्र रविन्द्रनाथ टैगोर को भी अच्छी शिक्षा देने का प्रयास किया। परंतु रविन्द्रनाथ टैगोर प्रकृतिवादी थे, उनको विद्यालय औपचारिक शिक्षा में मन नहीं लगा। अतः उन्होंने सत्येंद्रनाथ टैगोर उनके भाई के साथ इंग्लैंड में भेजा। 1877 ईस्वी में इंग्लैंड भेजा, लेकिन 1880 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर इंग्लैंड से वापस आ गए और उनका मन इंग्लैंड की विद्यालयी शिक्षा, औपचारिक शिक्षा में नहीं लगा और वो प्रकृतवादी थे और प्राकृतिक सिद्धांतों के तहत शिक्षा लेना चाहते थे और उन्होंने साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष काम करना शुरू कर दिया। उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने जो भोलपुर में आश्रम स्थापित किया था, उसी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 ईस्वी में शांति निकेतन विद्यालय खोला। 1901 ईस्वी में शांति निकेतन विश्वविद्यालय धीरे धीरे प्रकृतिवाद के सिद्धांतों पर आगे बढ़ता गया और कलकत्ता में विशेष ख्याति और पूरे बंगाल में विशेष उसका महत्व बढ़ता गया। धीरे धीरे इस शांति निकेतन की ख्याति इतनी आगे बढ़ी कि इसको 22 सितंबर 1921 को विश्व भारती विश्वविद्यालय घोषित कर दिया गया। विश्व भारती विश्वविद्यालय घोषित किया गया। आगे चलकर यही विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय बना और आज भी देश की अग्रणीय शिक्षा में योगदान दे रहा है। तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का यह प्रारंभिक शिक्षा दर्शन था। अब हम समझेंगे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा की क्या परिभाषा दी। उनके अनुसार सर्वोत्तम शिक्षा वह है जो समस्त सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। यह है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की शिक्षा की परिभाषा। अब गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के शिक्षा के उद्देश्य, एम ऑफ एजुकेशन। नंबर 1 शारीरिक विकास करना, नंबर 2 बालक का मानसिक विकास करना, नंबर 3 बालक का नैतिक और आध्यात्मिक विकास करना, नंबर 4 बालक में अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना, नंबर 5 व्यवसायिक विकास करना और नंबर 6 अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण को विकसित करना। रविन्द्रनाथ टैगोर और पाठ्यक्रम, कैरिकुलम। रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। उनका
नंबर 1 विचार था विषयगत पाठ्यक्रम होना चाहिए, विषय के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए। नंबर 2 पाठ्य सहगामी क्रियाएं होनी चाहिए और नंबर 3 पाठ्यांतर क्रियाएं होनी चाहिए। शिक्षा शास्त्री डॉक्टर एच.बी. मुखर्जी के अनुसार टैगोर की शिक्षा संस्थाओं में लागू पाठ्यक्रम क्रिया प्रधान था। तो एच.बी. मुखर्जी के अनुसार क्रिया प्रधान उनका पाठ्यक्रम था। रविन्द्रनाथ टैगोर और शिक्षण विधियाँ। नंबर 1 क्रिया द्वारा सीखना, एक्टिविटी मेथड। नंबर 2 भ्रमण द्वारा सीखना, सरस्वती यात्रा द्वारा सीखना, टूर मेथड। और नंबर 3 प्रश्नोत्तर विधि द्वारा सीखना, क्वेश्चनायर मेथड। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि शिक्षा में अध्यापक का महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन वह बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन करते थे और वो प्रकृतिवादी थे और बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन करते थे। उनके दार्शनिक सिद्धांतों में आदर्शवाद की झलक है, प्रकृतिवाद की झलक है और मानववाद की झलक है। उनका सर्वाधिक झुकाव मानववाद की ओर था और अंतर्राष्ट्रवाद की था। मानववादी अंतर्राष्ट्रवाद को वो सर्वाधिक समर्थन देते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार अध्यापक वह है जो वह जानता है कि प्रकृति का अपना प्रयोजन एक बालक को पूर्ण मनुष्य बनाना है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार बालक के दृष्टिकोण से शिक्षक कैसा होना चाहिए। अब हम रविन्द्रनाथ टैगोर के शैक्षिक विचारों का मूल्यांकन करेंगे। तो शैक्षिक विचारों में रविन्द्रनाथ टैगोर का नंबर 1 महत्वपूर्ण स्थान था शिक्षा का व्यापक दृष्टिकोण का प्रस्तुतिकरण करना। नंबर 2 पूर्व और पश्चिम की संस्कृतियों का परस्पर समन्वय करना। नंबर 3 मानववाद विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। नंबर 5 धर्म संबंधी विचारों को दार्शनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करना। नंबर 6 सौंदर्यानुभूति की शिक्षा प्रदान करना। और नंबर 7 उनका महत्वपूर्ण जो योगदान है विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना करना। विश्व भारती विश्वविद्यालय इस अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा देने का विश्वविद्यालय बना और प्रकृतिवादी विचारों के तहत राष्ट्रीय स्तर पे ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी ख्याति प्राप्त कर गया। और मातृभाषा में शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी में शिक्षा, दोनों भाषाओं को उन्होंने समान महत्व दिया। इसी कारण उनके विचारों को पूर्व और पश्चिम की संस्कृतियों का समन्वय कहा जाता है। और रविन्द्रनाथ टैगोर का एक महत्वपूर्ण देश के लिए योगदान है, उन्होंने हमारे देश का राष्ट्रगान लिखा था और एक देश का ही राष्ट्रगान नहीं, उन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला लिखा था। ये विश्व प्रसिद्ध उनकी उपलब्धि है। और दूसरा विश्व प्रसिद्ध उपलब्धि है, उन्होंने गीतांजलि पुस्तक की रचना की और इस रचना को विश्व का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था सन 1913 ईस्वी में। तो गीतांजलि पुस्तक के लिए भारत का पहला नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रदान किया गया था 1913 ईस्वी में। इसके अलावा गीतांजलि के अलावा उनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1 गीतांजलि जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। नंबर 2 मलिनी और नंबर 3 लिपिका। नंबर 4 सांध्य गीत। नंबर 5 पर्सनालिटी। नंबर 6 शिक्षा में हेर फेर से संबंधित लेख और नंबर 7 शिक्षा की समस्या। तो ये है रविन्द्रनाथ टैगोर की विश्व प्रसिद्ध 7 पुस्तकें हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था सर्वोत्तम शिक्षा वह है जो समस्त सृष्टि से मानव का सामंजस्य स्थापित करती है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में, गीतांजलि रचना के रूप में
नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के रूप में, भारत का राष्ट्रगान लिखने के रूप में और बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखने के रूप में अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त है। और साथ ही साथ वह भारत के दार्शनिक और अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों के प्रवर्तक, मानवतावादी, प्रकृतिवादी तथा भारत के राष्ट्रगान के रचयिता हैं। वीडियो का समय पूरा हो रहा है, अतः अपने तथ्यों को समेटते हैं। आई होप मैं रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रतियोगी संबंधी सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को आपको समझा पाया होगा। यदि ये वीडियो आपको उचित लगा हो तो सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाने का कष्ट करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम दूसरे एजुकेशनल इंडियन थिंकर्स पर चर्चा करेंगे और वह होंगे स्वामी विवेकानंद। ओके, टेक केयर, बाय बाय।